जासूस जेमसन ने ब्लैकवुड फॉरेस्ट के घने झाड़ियों में कदम रखा। उसके पैरों के नीचे से पत्तियों की खड़खड़ाहट और टहनियों के टूटने की आवाजें ही शांति को तोड़ रही थी। उन्हें लापता रेंजर के रहस्य को सुलझाने का काम सौंपा गया था, और एकमात्र सुराग एक पेड़ के तने पर लिखा हुआ एक गुप्त संदेश था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गया, परछाइयां लंबी और गहरी होती गईं, जैसे कंकाल की उंगलियां उसे छीनने के लिए बढ़ रही हों। हवा नम धरती और सड़ती पत्तियों की गंध से भारी थी, और जेमसन को जंगल के रहस्यों का बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। जैसे ही वह चला, पेड़ उसके चारों ओर बंद हो गए। गहरी छाया पड़ने लगी जिससे देखना मुश्किल हो गया। जेमिसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थी। जैसे ही वह एक साफ जगह पर पहुंच गया, समाशोधन के केंद्र में एक पुराना, उलझा हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इस तरह से मुड़ी हुई और उलझी हुई थी कि लगभग भयावह लग रही थी। और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति पेड़ के पीछे आधी छिपी हुई उसे देख रही थी। जेमिसन की सहज प्रवृत्ति तेज हो गई और वह अपनी बंदूक तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह करीब आया, उसने देखा कि यह उसकी अपनी साथी सारा थी। उसकी आंखें ठंडी और कठोर थीं। वह ही उसे धोखा देने वाली थी, उसे इस जाल में फंसाने वाली थी। और जेमसन को लगा कि उसके ऊपर क्रोध और दुख की लहर दौड़ गई है। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसे वहां कुछ दिखाई दिया। अनिश्चितता की एक झलक, डर का एक संकेत। और उस पल में जेमसन को एहसास हुआ कि सारा अकेली नहीं थी जिसे धोखा दिया गया था। उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, या उससे कहीं अधिक भयावह। जेमसन के गुस्से ने आशा की भावना को जन्म दिया, एक ऐसी भावना कि एक साथ मिलकर वे सच्चाई को उजागर कर सकते हैं और असली अपराधी को न्याय के कटघरे में ला सकते हैं। और जब वे वहां खड़े थे, समय में जमे हुए, तो पेड़ जेमसन के कान में एक रहस्य फुसफुसाते हुए दिखे। लापता रेंजर बिल्कुल गायब नहीं था, लेकिन वास्तव में वह वही था जो उन सभी का नेतृत्व कर रहा था। और वह जेमसन के ठीक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल रही थी।